बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। मैं प्रोफेसर दामोदर मीणा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास के पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। पद संख्या है 31। पुर ते निकसी रघुबीर वधु धरि धीर धये पग में डग द्वयी। यह पद तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। इस पद में वन गमन का वर्णन किया गया है। वन मार्ग में चलते चलते सीता को कितनी व्याकुलता एवं परेशानी हुई है, इसका वर्णन कवि तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वनवास के लिए सीता श्री राम के साथ अयोध्या नगर से बाहर निकलती है। यद्यपि वह पैदल चलने में अनुभवहीन और वनमार्ग से अपरिचित थी, फिर भी उन्होंने धैर्यपूर्वक दो कदम आगे बढ़ाए। अर्थात सीता 2-4 कदम ही आगे बढ़ी थी कि वह चल नहीं पाई। उनके जो कोमल चरण थे उनमें छाले पड़ गए थोड़े से ही श्रम से, और मुख पर जो है पसीने की जो बूंदें हैं वो दिखाई देने लगी। इस थकान और ताप के कारण उसके जो मधुर होठ थे वो भी सूख गए। इस तरह वन मार्ग में कुछ ही दूर चलने पर सीता अत्यधिक थकान का अनुभव करने लगी। तब व्याकुलता से श्री राम से पूछने लगी कि हे प्रभु, अभी कितनी दूर और चलना है तथा पर्णकुटी का निर्माण कहाँ करना है। पुर ते निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दये पग में डग द्वयी। जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर द्वयी। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करियों कित हैं। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ तक तति चारु चली चल च्वयी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सीता की इस तरह की आकुलता व्याकुलता को देखकर श्री राम के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। अर्थात वन मार्ग पर थोड़ा सा चलने से ही जब सीता इतनी व्याकुल हो रही है तो 14 वर्षों का एक विशाल समय, उसमें ये सीता कैसे वन में रह पाएगी। इस विचार से श्री राम का हृदय जो है करुणा से भर गया और नेत्रों में अश्रुजल बहने लगा। इस पद में सीता की कोमलता और आतुरता का मार्मिक चित्रण किया गया है। साथ में श्री राम की भावुकता और सहृदयता की अभिव्यक्ति भी की गई है। पद में अनुप्रास और स्वाभावोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है तथा यह पद सवैया छंद की गेयता शैली में लिखा गया है। अगला जो पद है 32वां। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिय छाए घरीक है ठाढ़े। पहुँची पसेव बयारी करऊ अरुपाए पखारियो भूभुरी डाढ़ई। तुलसी रघुबीर प्रियासम जानिकई बैठी विलंब लोकंठक काढ़ई। जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन वाढ़ई। इस सवैये के भीतर वनवास प्राप्त राम के साथ सीता जी भी वन को गई थी। कुछ दूर चलते ही उनको मार्ग में चलने में कठिनाई हुई। सीता की थकान आदि को देख करके राम को बहुत दुख हुआ। इसी संदर्भ में यह सवैया लिखा गया है। सीता जी ने कहा कि हे प्रिय, जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाए खरीक है ठाढ़े। बालक लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसीलिए छाया में खड़े होकर एक आध घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए।
पहुँची पसेव बयारी करऊ अरुपाय पखारियो भू मोरी डाढ़ई। इस समय में मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी, आपकी हवा द्वारा हवा करके सेवा कर दूंगी और धरती पर बैठकर आपके पैरों को दबाऊंगी। दरअसल बात यहाँ ये थी कि सीता बहुत परेशान हो गई थी और वह किसी बहाने से श्री राम को रोकना चाहती थी। लक्ष्मण जब पानी लेने के लिए चले गए तो उस स्थिति का सीता एक लाभ लेना चाहती थी। तुलसीदास जी उसी स्थिति का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान की बैठी विलंब लोकंटक काढ़ी। कितना मार्मिक वर्णन इस सवैये के भीतर किया गया है। राम ने अपनी प्रिय सीता की थकान को भांप करके या जान करके थोड़ी देर बैठकर पैरों में गड़े कांटे निकाले, अर्थात रास्ते में चलने पर जो कंटक उनके पैरों में चुभ गए थे वो निकाले। सीता ने स्वामी का अपने प्रति प्रेम व्यवहार देखा तो उनका जो शरीर है वो पुलकित हो उठा और उस रोमांचित स्थिति में उनकी आँखों से अश्रुधारा की घनघोर बादल उमड़ने लगे। कवि ने राम और सीता के एक दूसरे के प्रति उमड़े इस प्रेम का वर्णन इस सवैये के भीतर किया है। सीता ने अपनी थकान का संदेश या संकेत लक्ष्मण के प्रति प्रतीक्षा कर लेने के बहाने दिया है। दूसरी तरफ पति के प्रति नारी की सेवा भावना को व्यक्त करने वाला यह सवैया है। कवि तुलसीदास की जो धारणा या मान्यता थी कि पति पति की सेवा करे और पत्नी पति के दुख सुख का पूरा ध्यान रखे की व्यंजना भी इस सवैये के भीतर मिलती है। आगे जो सवैया है, ठाढ़ई है नौ द्रुम डार गहे धनु कांधे धरे कर सायक लई बिकटी भ्रकुटी बडरी अखियाँ अनमोल कपोल की छवि है। तुलसी असी मूर्ति आन हिये जड़ डारी हो प्राण निछावरी कई समसीकर सांवरी देह लसई मनोराशि महा तम तारक मई। इसमें तुलसीदास जी ने वन मार्ग में जाते हुए राम सीता के कहने से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुके और वे सब पेड़ के नीचे खड़े कैसे लगते थे। कौन? राम, सीता और लक्ष्मण। उस स्थिति का वर्णन किया है। राम कंधे पर धनुष और बाण में हाथ में बाण लिए हुए पेड़ की झुकी ही डाल को पकड़ कर खड़े हैं। ठाड़े हैं नौ द्रुम डार गहे धनु कांध धरे कर सायक लई। और आगे विकटी भ्रकुटी बडरी अखियाँ अनमोल कपोलन की छवि है। उनकी बड़ी भौहें, बड़ी आँखों और गालों की बड़ी शोभा है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी असी मूर्ति आन ही यही जड़ डारी प्राण निछावर कई। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की ऐसी मूर्ति हृदय में गड़ जाए तो मैं उस पर अपने प्राण ही न्योछावर कर दूं। श्रम सीकर सांवरी देह लसई मनोराशि महातम तारक मई। राम के श्याम रंग के शरीर पर परिश्रम के जो जलकण झलक रहे थे या पसीने की जो बूंदें झलक रही थी, ऐसी सुंदर प्रतीत हो रही थी मानो महा अंधकार में तारे चमक रहे हों। तो कवि ने इस पद्य के भीतर श्री राम के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है। सौंदर्य वर्णन में कवि ने जो अपनी कल्पना शक्ति के तुणीर थे वो सारे के सारे
एक साथ झोंक दिए हैं। अंधकार और तारे का अप्रस्तुत बड़े सटीक रूप में यहाँ पर किया गया है। अगला जो सवैया है वो है वनिता वनि श्यामल गौर के बीच बिलो कहूँ री सकी माही सी हई मन मग जोग ने कोमल क्यों चली है सकुचात मही पद पंकज छई तुलसी सुनि ग्राम वधु बिथकी पुलकीतन औ चले लोचन चई सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक द्वयी। इस पद में वन मार्ग में नंगे पैर जा रहे राम सीता और लक्ष्मण को देखकर ग्राम वधुएं, गांव की रहने वाली जो औरतें हैं, वो एक दूसरी से कहती हैं कि वनिता वनि श्यामल गौर के बीच तिलो बिलो कहू री सखी माही सी हई। हे सखी, तुम मेरी तरह देखो कि श्यामल और गौरवर्ण वाले राजकुमारों के बीच में जो महिला चल रही है उसे देखिए। मग जोग ने कोमल क्यों चली है सकुचात मही पद पंकज छई। ये लोग रास्ता चलने के योग्य नहीं हैं, ये कोमल शरीर वाले हैं। धरती भी इनके चरण कमलों का स्पर्श पाकर संकोच का अनुभव करती है। मग जोग, मग मानी रास्ता भी, कोमल चरणों को छूकर सकुचात मानी सकुचाता है। तो ऐसी स्थिति में तुलसी सुनि ग्राम वधु विथकी पुलकीतन औ चले लोचन चई। ग्राम वधुओं पर हुई प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि हे सखी, ग्राम उनको देख कर मोहित हो गई और रोमांचित हुई। नहीं हो सकती। इस पद में ग्राम वधुओं को वनमार्ग पर चलते राम आदि का रूपक जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है।